द दारुल उलूम देवबंद ने कुर्बानी पर फतवा जारी किया है। दरअसल एक शख्स ने बकरा ईद के मौके पर एक सवाल के जवाब में फतवा मांगते हुए पूछा कि क्या हम जिस पैसे से कुर्बानी करते हैं उस पैसे को क्या हम गरीबों में दे नहीं सकते हैं? क्या हमारी कुर्बानी मानी जाएगी? इसके जवाब में दारुल उलूम देवबंद ने फतवा देते हुए कहा कि कुर्बानी के पैसे से कुर्बानी ही जायज है, उसको कहीं दूसरी जगह नहीं लगाया जा सकता है। कुर्बानी के पैसों को किसी गरीब व मजबूर को देने से कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। जिस तरीके से नमाज के बदले ज़कात और ज़कात के बदले रोज़ा, रोज़ा के बदले हज नहीं हो सकता, ठीक उसी तरीके से कुर्बानी के पैसे से किसी को देने से कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसे तो हर हाल में कुर्बानी करनी ही करनी है। देखिए, दारुल देवबंद ने आज एक फतवा जारी किया है जिसमें इस बात की वजाहत की गई है कि कुर्बानी मुस्तकिल एक इबादत है, इस्लामी शियार है। उसके बदले कोई दूसरी इबादत नहीं की जा सकती। जैसे कि आजकल कुछ इस्लाम के नावाकिफ़ लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी के बजाय गरीबों में पैसा तकसीम कर दिया जाए, इसकी गुंजाइश नहीं है। दारुल देवबंद ने आज इसकी वजाहत की है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता बलराम पांडे और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। बलराम, पहला सवाल तो ये है कि ये मांग की जा रही है कि लॉकडाउन न हो। सवाल ये है कि क्या वो मौजूदा परिस्थितियों को देख रहे हैं, क्या वो मौजूदा परिस्थितियों से नावाकिफ हैं कि वो ये मांग कर रहे हैं कि त्यौहार मनाने दिया जाए? हम समझते हैं कि यह त्यौहार बड़ा त्यौहार है, हर किसी की चाहत ये है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां क्या इसकी इजाज़त देती हैं? जो उन्होंने मांग की है, इस पर क्या किस तरह का रिएक्शन सरकार की तरफ से आया कि और उनका इस पर क्या स्टैंड है? और दूसरी तरफ ये खबर आप बताइए कि कौन ये शख्स था जिसने ये कहा था कि क्या कुर्बानी का पैसा कहीं और लगाया जा सकता है? इस पर जो फतवा जारी किया गया, इसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। देखिए राजीव, जितने भी त्यौहार हैं वो कोरोना काल की भेंट चढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के त्यौहार हों। आप देखिए, सावन मास चल रहा है, लाखों की तादाद में कांवड़िए जाते थे कांवड़ लेने, लेकिन उन्हें भी रोक दिया गया और यही योगी सरकार उन कांवड़ियों पर फूल बरसाती थी। लेकिन इस बार इस कोरोना काल को देखते हुए ये कांवड़ यात्रा पूरी तरीके से रोक दी गई है। फिलहाल मुरादाबाद देहात के एक समाजवादी पार्टी के विधायक हैं हाजी इकराम अली, उन्होंने ये गुजारिश की है सरकार से कि जो 55 घंटे का लॉकडाउन है, यानी आने वाले शनिवार और इतवार को जो लॉकडाउन रहेगा वो ख़त्म किया जाए, ताकि जो ईद उल अजहा है उनका पर्व वो शांतिपूर्ण तरीके से मना सकें, उसमें किसी तरीके की रुकावट ना आए। लेकिन अभी तक फिलहाल प्रशासन ने ऐसी किसी बात से इनकार किया है कि लॉकडाउन रोका जाएगा। उन्होंने कहा जो शेड्यूल है, जो नियम है, जैसे लॉकडाउन लग रहा है वैसे ही लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि इस महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में अगर रियायत दी जाती है तो जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उसमें और तेजी देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि सरकार और प्रशासन लगातार इस महामारी पर अंकुश लगाने के लिए नए नए पैतरे अख्तियार कर रहा है। उसमें ये शॉर्ट टाइम 55 घंटे का लॉकडाउन भी शामिल है। ऐसे में जो विधायक जी ने गुजारिश की है कि उन्हें नमाज घरों में अदा कर लेंगे, लेकिन जो कुर्बानी है और जो उनका त्यौहार है वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से प्रभावित होगा, लिहाजा उन्हें छूट दी जाए। तो विधायक जी ये भी जानते हैं कि जिस तरीके से चाहे वो नवरात्र हो, शिवरात्रि हो, आज ही सावन के सोमवार में हमने देखा कि बड़े बड़े जो प्राचीन मंदिर हैं उनके भी मंदिरों में ताला लगा हुआ है। सिर्फ पट खोले गए हैं कि बाहर से, सड़कों से लोग दर्शन कर सके भोलेनाथ का और वहां से अपनी पूजा अर्चना कर सके। बिल्कुल बिल्कुल बलराम, आपका तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो लोगों को समझने की जरूरत है कि इस वक्त की परिस्थितियां कैसी हैं और बातें भी शायद उन्हीं परिस्थितियों के अनुकूल करनी चाहिए।